वो से जुगल प्रीति गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीर हरि हरि बोली यानी बबिनीर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी जब गा रहे हैं और सुनने के लिए हमको चाह रहे थे, आप सडनली रोक दिए माता जी। हरि हरि हरि। प्रभु जी आप आ गए ना इसलिए। अरे नहीं माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी। जो भाव हरे में आप कृष्ण डूब प्रभु गए जी। थे। हरे कृष्णा क्षमा माता जी, पूनम माता जी, उमा माता जी, गीता ज्ञान माता जी, कपिल ग्रोवर प्रभु, हरे सभी को, कृष्ण माता आशा जी। प्रभु, आशा माता जी, जो जयंती श्रीधर, राहुल स्वयं प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज से प्रभु जी बोले हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन जरा अच्छा ही चल रहा है, थोड़ा प्रभु जी थोड़ा व्यस्त व्यस्त है। प्रभु जी बोले हैं डेली एक 1 वीक 10 डेज के लिए कंटिन्यू क्लास ले लो, बोल के बोले हैं। मैं ले लूंगा। एक लेवल 2 रहता है सैटरडे और संडे, उस दिन नहीं लूंगा, लेकिन डेली मैं साथ, सुबह के साथ, कृष्ण के साथ, हरि बोल। जिस दिन भी वो मैसेज आएगा समझ जाना, मैं क्लास ले रहा हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे रामा, रामा रामा राम हरे राम हरे। हरे सब लोग अनम्यूट हरे। कीजिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा, रामा राम राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम रामा हरे हरे रामा राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो कौन सा कहाँ पे थे माता जी प्रभु जी हम लोग? प्रभु जी ब्रह्म संहिता वाले चैप्टर में थे ना, प्रेयर ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड उसके कृष्ण। बाद में प्रभु जी क्लास बोल दो। ठीक है। नहीं अच्छा, जहाँ पे मैं जहाँ पे रोका था वहां पे रुके हुए।
वहीं पर ही है प्रभु जी, उसके पास क्लास तो नहीं है। अरे सॉरी सॉरी माता जी, वो थोड़ा मैं भी आपको आप लोगों को बता नहीं पाया। चलो ठीक है, मैं तब तक पीडीएफ ऑन करता हूँ। कोई अपना जिसके देखो माता जी प्रभु जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसके पास में भी भगवत गीता सॉरी कृष्णा बुक नहीं है, कृष्णा बुक सब लोग ले लीजिए। कृष्णा बुक जब अपने पास में ले लेंगे ना, डेफिनेटली, एक मिनट, मैं तो स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं करूंगा। मैं जनरली इवन लेवल 2 में भी कहाँ पे भी मैं स्क्रीन डिस्प्ले नहीं करूंगा। अगर मैं स्क्रीन डिस्प्ले करते जाऊंगा तो जीवन भर आप लोग बुक नहीं खरीदेंगे। कृष्णा बुक नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण भगवान हैं हमारे पास में जो आ रहे हैं। तो प्लीज, जिसके पास में बुक है वो लोग पढ़ना आरंभ कीजिए, मैं तब तक ये निकाल लूंगा। हरे कृष्णा, किसके पास में बुक है? अध्याय आरंभ करो माता जी। हरे कृष्णा ने तो हमारे अच्छा इतने लोग, अच्छा सुशील प्रभु आप है ना? हाँ आरंभ करो प्रभु, अध्याय आरंभ करो, तब तक मैं स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा। सुशील प्रभु है या नहीं है? अच्छा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यस सॉरी, गलती हो गई। मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ का विकल्प दे दिया, मेरी कक्षा में अनम्यूट करते हैं। चलो, कौन सा चैप्टर? 14th चैप्टर है, मैं भी निकाल रहा हूँ। प्रभु जी 13 पे आपने स्टॉप किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में, क्षमा 14 माता जी, शुरू करना है ना? 14th 14 शुरू। का भी एक दो पैराग्राफ हो चुके थे उस दिन। ओके हरे कृष्ण मत प्रभु जी वो तो फ्राइडे को हुए थे 14 चैप्टर प्रभु जी मुझे पता है, मैं कर सकती हूँ सैटरडे स्टार्ट। संडे पेज नहीं हुई नंबर क्या? 110 है। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था माता जी, उसके बाद में हम लोग क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा वहां पे ही रुके हुए हैं, वहां से ही स्टार्ट हाँ, करेंगे। आप थोड़ा तो मेरे लिए अच्छा हो गया मेरी प्रभु जी, नॉलेज मेरी में 3 है दिन की प्रभु क्लास जी। रह गई। हरी हरी हरी। हाँ स्टार्ट कर नॉलेज, सकती हूँ। स्टार्ट करो प्रिशा माता जी, क्या स्टार्ट जी करो, जी। मैं तब तक मैं पीपीटी में ब्रह्मा आप जो द्वारा पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, पेज नंबर 110, पैराग्राफ 2। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी ऊहापोह के भक्त से श्रवण करे, उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपके संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं हैं, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय हैं। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रशय ना ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय ही है। जैसे धान के लिए भूसी को पीटना। थोड़े से धान को चक्की में दल कर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका भूसी तो पहले ही चक्की से पिस चुकी होती है, और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का श्रम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। कोई और नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू कीजिए। हे प्रभु भगवान। जी प्रभु जी मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, हम आप ये ऐसा नहीं बोलना, वो माता जी हैं हमारे, मनी माता जी और सुशील प्रभु, ये लोग तो नहीं। मनी माता जी आप जरा जिम्मेदारी ले लो, आप थोड़ा सबको हाँ जी, किसको आप ठीक अनम्यूट करना है वो बोलो आप। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। थोड़ा ब्लू माता जी माइक के सामने होइए ना आप, थोड़ा माइक समय नहीं है दूसरा। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, ठीक है माता जी बोलिए। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे
और आपके दिव्य व्यवस्था मनुष्य तथा कीर्तन करते हुए श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नतापूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कलमश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़िए, हम लोग पूरा डिस्कशन एक बार करेंगे। श्री भगवान सर्वव्यापक है। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, फिर भी मैं सभी चीजों में नहीं। क्योंकि श्री भगवान सर्वव्यापक हैं, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका पता उन्हें ना हो। श्री भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर किया है, वही श्री भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो ये काम ही है कि वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर श्री भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में मन की ये एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वो श्री भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या विज्ञानी विराट प्रकृति के एक कण का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों का तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या आकाश तारों तथा प्रकाश पुंजों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु भगवान के गुणों की गणना कर पाना वो नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। मैंने थोड़ा हम लोग अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम लोग ये अध्याय हम लोग डिस्कशन नहीं करें, थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग मैं एक लेवल 1 में एक डायलॉग मारता हूँ ना, वो जाना है प्यारे तूने सब कुछ जाना है, लेकिन जिसके बारे में जिसके पास में जाना है तू उसके बारे में नहीं नहीं जाना है। तो वैसा ये दार्शनिक, ये वैज्ञानिक, ये जितने भी मैं विज्ञान में ये हासिल करा, ये मैं मालूम करा, वो मालूम करा, बेटा तू सब चीज मालूम करा, लेकिन जहाँ पे जाना है वही वही तो तेरे को रास्ता नहीं मालूम, वहां पे जाना है बल्कि भी तेरे को नहीं मालूम। दिस इज व्हाट टू मच। ये विडंबना है, ये विडंबना है आजकल। हाँ, सब चीज जान रहे हैं लेकिन भगवत धाम जाना है, यहाँ से हम लोग फिर आए हैं, वो ही नहीं जान रहे हैं। तो ये हमको क्या करना चाहिए? तो आज हमको यहाँ पे ब्रह्म संहिता, ये जो अब अध्याय चल रहा है इतना ब्यूटीफुल चल रहा है, मैं ये अध्याय आरंभ किया तो जब भी मैं हम लोग रोक दिए, तो ये अध्याय स्टार्टिंग से हम लोग कुछ भी डिस्कशन भी नहीं करे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेप्थ में हमको आचार्य बता रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति, हमको मैं क्या बताया, भगवान की स्तुतियां आना चाहिए। ये ब्रह्म संहिता एक अच्छा सा रहता है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, इतना ब्यूटीफुल स्तुति है। आप लोग भी कोशिश करो। ये करनी प्रभु जी कठिन है। कौन है वो, अनम्यूट करे। कौन है वो? नीनाल माता जी है या प्रभु जी है? म्यूट कर लो। भगवान क्या दिए हमको? इंद्रियां दे के भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल करो। मैं भी आपको विकल्प दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, अनम्यूट नहीं करना है। यहाँ से आपको भक्ति, अगर आप ये कर सके तो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये समझ के चलो। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी के स्तुतियां हैं, गजेंद्र मोक्षम के स्तुतियां हैं ये स्तुतियां, और सबसे ब्यूटीफुल स्तुति है कुंती महारानी की और भीष्म पितामह की। ये स्तुतियां माता जी प्रभु जी डेली सुनो। सुनते 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 भी हम लोगों को आ जाता, नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगा। तो ये आप लोग सुनो, सब लोग। मेरे को मालूम है कई लोग सीनियर टीचर्स हैं, यहाँ सही सीनियर्स है, सब लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वाले भी है। तो थोड़ा सा आप लोग स्तुतियों पे भी ध्यान दो। सिर्फ भगवत गीता तो हम लोग आ गया, लेकिन स्तुतियां, तो यहाँ पे स्तुतियों में क्या बोल रहे हैं, भगवान को क्या कर रहे हैं? मैं बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ, जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए खड़े हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और आप हाथों में लुकुट बिगुल सिंह, अरे आप तो ऐसा सिंपल में दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को मालूम है आप क्या है। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं, मेरे को मालूम है। वो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं?
लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को मालूम मैं कुछ भी नहीं हूँ भगवान आपके सामने। मैं अब ये मेरी गलती को मैं स्वीकार कर लिया। और क्या बोल रहे हैं देखो, तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। कैसा लगा सकते हैं? एक बेटा बेटा बेटे को अगर पूछा गया पिता के बारे में, जब तक पिता नहीं बोलेगा, मेरे मैं ये करा बेटा, इतनी मुश्किल से आगे बढ़ा, इतना मैं पढ़ा, ये करा वो करा, देन वो पिता के बारे में बोल सके, अच्छा माई फादर इज हीरो। तभी मालूम होगा। अगर पिता कुछ बताया नहीं तो बेटे को कैसा मालूम होगा? तो ब्रह्मा जी, हम लोग समझते हैं कि वो तो सृष्टि करता है, लेकिन सृष्टिकर्ता का भी कोई है क्या? उनको भी जन्म दिए। हाँ, उनको भी जो जन्म दिए, वो बोल रहे हैं मेरे को तो आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है भगवान, आप तो मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ। और हम लोग बोलते हैं भगवान को, तू पत्थर का है क्योंकि तूने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन वास्तविकता में हमको बोलना नहीं चाहिए। भगवान से मांगना क्या चाहिए? मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान सिर्फ हमको तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, बस तुम आ जाओ हमारे पास में, मैं तुम्हारे धाम में आ रहा हूँ। डेफिनेटली भगवान, मेरे को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं तुम्हारे को सेवा अच्छी प्रकार के कर सकूं। जब हम माला लेते हैं, दो प्रकार का हम बोलना चाहिए। क्या बोलना? ये माला के बारे में, ये मंत्र के बारे में कौन बोले हमको? गुरु बोले। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं हे पहले हम लोग क्या बोलना? गुरु को रिक्वेस्ट करना, हे गुरु, आप ही हमको वो महामंत्र दिए, आप ही हमको वट भगवान के बारे में बताए। आप जब तक अगर हमको ये नहीं बताते भगवान के बारे में, हम माला अच्छा सा नहीं कर पा सकते थे। पहले किसको प्रे करे? गुरु को। मंत्र में ध्यान दो। फिर क्या बोलना? कन्हैया को वो बोलना, हे भगवान, मेरे को आपको जानना है, लेकिन गुरु का आदेश है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए मेरे को क्या करना है? वो मंत्र में मेरे को रुचि लाओ। यानी इनडायरेक्टली इधर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गुरु को बोल रहे, गुरु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को बोल रहे। ने दोनों को पैर पड़ के, दोनों को अच्छा सा समर्पण करके, मंगलाचरण पढ़ के, हो सके तो अगर आप लोग अगर लेवल 3 लेवल 4 में है तो तब हम लोग क्या करना है माता जी प्रभु जी, जब जब करो, जब जब करेंगे डेफिनेटली धीरे धीरे से क्या होता है, जब में रुचि आती है, ये जैसा ये भाव आता है। अभी क्या बोल रहे हैं? मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मेरे को मालूम है भगवान के शरीर तथा उनके में कोई अंतर नहीं है, और उनके शरीर के प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग के कार्य करते हैं। जब ब्रह्मा जी को जन्म दिए, क्या लक्ष्मी माता का सहारा लिए? हम लोगों को अगर बच्चों को जन्म देना है, स्त्री को पुरुष पे, पुरुष को स्त्री पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन उनको किसी भी उनका सब अंग इसलिए जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान तो हाथ तो नहीं है, खाए क्या? भगवान के नेत्र भी बस है। नेत्रों से प्रसाद पे अगर वो पड़ गया, डेफिनेटली वो क्या हो गया? वो एक मिनट, हाँ, तो नेत्रों से जब भगवान के नेत्र आंखों से वो देख लिए, वो क्या हो गया? अमृत बन गया हमारे लिए। तो इसलिए ही तो हमको ये नहीं समझ में हमारे जैसा वो भगवान को कभी कंपेयर नहीं करना। यहाँ मटेरियल दुनिया में, भौतिक दुनिया में ऐसे ही करते हैं, तुम्हारे भगवान ये करते क्या, तुम्हारे भगवान वो करते क्या, लेकिन वास्तविकता हमको समझना चाहिए। और यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता हूं, तो अन्यों का क्या कहना? भाई, मैं ब्रह्मा होके आपके बारे में नहीं समझ पाया, मैं ब्रह्मा होके ब्रह्म में रह गया, मेरे को समझ में नहीं आया आप भगवान है, तो अन्य लोग तो कई लोग दुनिया में आएंगे, आगे आगे आएंगे, हर कोई ऐसा अपना अपना टिप्पणी देगा, भगवत गीता पे बड़े बड़े लेक्चर्स देंगे, लेकिन कृष्ण को नहीं, छुपा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे। हाँ, ये ऐसा होएगा। इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया तो आगे लोग क्या समझ पाएंगे? अब तो मैं यह स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, मैं भगवान को जब वैकुंठ जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, बिल गेट्स के वैसा, हाँ, बंडलों पे बंडल रख के चलते चलते सीधा वैकुंठ को जाऊंगा? नहीं जा सकते। अपने मेहनत पे, अपने बल पे हम लोग जा ही नहीं सकते माता जी प्रभु जी, जा ही नहीं सकते। एक एक छोटी सी कहानी, क्योंकि मैं हर बार छोटा सा एक कहानी बोल के और आगे बढ़ा देता हूँ। कहानी क्या है? एक बार एक राजा ने बोला अपने मंत्री को, तुम मंत्री बहुत चतुर हो, तुम क्या करो, मेरे तुम्हारा भगवान भगवान दिखता है। आप तुम लोग नहीं दिखता है ना एक्चुअली, तो तुम बोल रहे हो भगवान दिखता, तो तुम भगवान से बात करते बोल रहे तुम्हारे भगवान, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारा भगवान दिखता ही नहीं। एक्चुअली मंत्री बहुत चिंता में आ गया, अरे ये क्या हो गया? बच्चा बट
और वो दूसरा सवाल क्या पूछे? मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, अगर भगवान है, सचमुच में है क्या, फिर दिखता क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, तो फिर है तो दिखता क्यों नहीं? फिर अगर है तो क्या करता तुम्हारा भगवान? अच्छा, ये अगर तू कल, अरे मंत्री को बोले अगर कल तक मैं समय दे रहा हूँ, 24 घंटे का समय, 24 घंटे में अगर तू ये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे को क्या करूंगा? मार दूंगा। देन वो डरते डरते घर को गया, चिंता में था। जब भी माता जी पिताजी जब घर को आते हैं जॉब से, बच्चों का कर्तव्य क्या है? उनकी चिंता को दूर करना। और माता जी उन लोगों, प्रभु जी लोगों भी क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए। ये नहीं कि ऑफिस को लेके आ गए हम, हाँ, तो उनसे बात करना। तो जैसे ही वो बात करे, देख ली उनकी बिटिया और बोलने लगी, अच्छा मेरे पिताजी वो टेंशन में है, क्यों टेंशन में है? पापा बोलो ना। नहीं बेटा, ऐसा एक प्रश्न था, वो प्रश्न का, अरे इतना इजी प्रश्न, मैं दे दूंगा उसका आंसर। वो बेटी बोलने लगी, वो राजा का प्रश्न मैं दे दूंगी, क्या है वो आंसर? तो सब चिंता में रह गए। हाँ, देन वो नेक्स्ट डे उसके राज्य में लेके गए। किसके राज्य में? राजा के राज दरबार में लेके जा गया मंत्री। मंत्री बोलने लगा, हे राजन, तुम बोले ना, और वो जो दो प्रश्न, हाँ अच्छा सा, तुम बोलने के लिए रेडी हो? अरे तुम्हारा तो प्रश्न बहुत इजी है, मेरी बेटी बोल देगी। अच्छा, तुम्हारी बेटी कैसा बोलेगी? अरे वो इस्कॉन मंगलुरु में ज्वाइन हो गई थी, वो अच्छा सा संडे क्लासेस और लेवल 1 लेवल 2 अटेंड कर रही है, अभी ज्यादा बहुत अच्छा सा नॉलेज आ गया है उनको। देन नाम निष्ठा दास प्रभु जी अच्छे से उसको क्लासेस में बहुत तैयार कर दिए। देन फाइनली वो बेटी बोलने लगी, ठीक है, बेटी को बोलने लगा राजा, ओके, आप, मेरे प्रश्न क्या है मालूम है आपको? हाँ मालूम है। तो आपको भगवान, तुम्हारा भगवान दिखता, तुम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ दिखता ही नहीं, भगवान है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। और सेकंड, अगर भगवान है तो करता क्या? ये दो प्रश्न है मेरे। देन वो बेटी बोलने लगी, ओके, तुम मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो तुम्हारा काम क्या है? अब मेरे से तुम जानना चाह रहे हो, तो यानी मैं गुरु हो गई, तुम क्या हो गए? शिष्य। तो तुम्हारे को तुम्हारे आसन पे से उतरना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा, मैं ऊपर बैठूंगी। तो वो राजा बोल लिया, हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, लड़की सही बोल रही है। मैं ऊपर, उसको ऊपर बिठाए और खुद नीचे बैठ गया राजा, क्योंकि उसको जिज्ञासा थी भगवान है क्या नहीं जानने के लिए। तो जैसे ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई माता जी प्रभु जी, अब वो क्या करने लगा देखो। अब रियल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। वो बेटी बोली, अभी 8 बज रहे हैं, मैं डेली घर में दूध पीती हूँ, ये समय दूध पीने का है, जल्दी से दूध ला लो। अब वो दूध ला दिया। राजा बोला, जल्दी 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 जाओ, सब सैनिकों दूध लेके आओ। अब दूध को क्या कर रही है वो? दूध के साथ चम्मच भी लाए, चम्मच से हिला रही है, हिला रही है, हिला रही है दूध को। ये एक कहानी आप जीवन में उतार लिए ना माता जी प्रभु जी, ये ब्रह्म संहिता का ये अध्याय पूरा हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। क्योंकि ये वरना कई जटिल बातें हमको नहीं समझ में आती है, हम भी खाली हिलाते जाएंगे। तो क्या हो रहा है, दूध को हिलाते गई, हिलाते गई, हिलाते गई, 1 घंटा हो गया। ये समझने लगा, अच्छा दूध ठंडा होने के लिए हिला रही है। फिर बाद में वो सोचने लगा, ठीक है, इसमें कुछ स्वाद आने के लिए हिला रही है। राजा बोला, 1 घंटा हो गया बेटा, जल्दी से हिला दे, जल्दी पी ले, आंसर बोल दे। जिज्ञासा बढ़ गई है। अब इतने में सडनली वो बेटी बोलने लगी, देखो राजन, हाँ ये, घी कहाँ से निकलता? अरे वो घी तो माखन से निकलता। अच्छा, माखन कहाँ से निकलता? माखन छाछ से। अरे वो छाछ कहाँ से निकलती? वो तो दूध से। हाँ, मैं दूध में घी निकालने का प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, राजा चिंता में आ गया, क्या बोल रही हो? तुम इतनी इतनी बुद्धू हो, तुमको मालूम है? ये उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? उसके लिए तुमको दूध को चूल्हे पे गरम करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा होने के लिए रुकना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ इमली ने तो खटास कुछ तो भी डालना पड़ेगा, डाले बाद में वो दूध फूटेगा, देन फाइनली आप छाछ, मस्का, देन घी, वो सब बनेगा। तो जब वो लड़की बोलने लगी, देखो राजा, एक मामूली दूध में तो हमको मक्खन भी है, दूध में घी भी है, तुम नहीं देख पा रहे हो? तो वैसा उसके लिए कुछ प्रोसेस है जानने के लिए। वैसा आप भगवान को जानना चाह रहे हो, भगवान को कैसा जानोगे? भगवान को जानने के लिए भी कुछ प्रोसेस है, जो भगवत गीता में बताया गया। कर्म के माध्यम से, कर्म मिश्र भक्ति, भक्ति योग, भक्ति यानी ज्ञान, कोई लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान से, ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर कोई लोग योग करते हैं, योग मिश्र भक्ति। तो आप पहले प्रोसेस करो,
कुछ प्रोसेस करो तो आप बैठो। तो इसका मतलब हमको भी भगवान के जानना है तो हमको क्या करना है, उसको संग में, यस, भगवान के लिए कुछ तपस्या, कुछ प्रयत्न करना, अपने आप को उबालना। उबालना इज नथिंग बट क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हमको क्या बोले हैं, यज्ञ। यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, बड़े बड़े लोग हैं। यज्ञ कैसा है, किसके प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, शशि विष्णु श्रीवास, की। विष्णु की। मणि माता जी बोल रहे हैं विष्णु की। यस, यज्ञार्थात कर्म न्यात्रात, वो अच्छा सा श्लोका बताया गया है 3 अध्याय में, वरना हमको कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो हम लोग कलयुग में यज्ञ कैसा कर रहे हैं, ये कान हमारे यज्ञ कुंड है, याद कर लो, लिख लो। कान हमारे यज्ञ कुंड है, जीभ हमारी क्या है, चम्मच है। और आहुति क्या दे रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलते बोलते हम क्या कर रहे हैं, डेली यज्ञ कर रहे हैं, हमारे यज्ञ कुंड में घी को डाल रहे हैं। जितना हम घी को डालेंगे, जब वो धुआं निकल रहा है, वो कब और कैसे निकलेगा, तो जैसा दूध को जब गर्म करके छोड़ दिया जाता है, कुछ पदार्थ मिला जाता है, वैसा गुरु की जब कृपा होती है, एक भक्त पे गुरु कृपा करता है। गुरु जब कृपा करते हैं, देन वो कृपा के कारण वो भक्त क्या बनता है, मक्खन निकल के आता है, वो रियलाइजेशंस होते हैं, वो अनुभव आता है, वो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है, जिसके पास में पैर नहीं है वो चलने लगता है। वो कृपा को तड़पना है, वो कृपा को तरसना है, वो कृपा को प्राप्त कैसा करना है, वहां पे आना है। उसके लिए क्या चाहिए, अब जो भगवान हमको भगवत गीता में, सॉरी, ये ब्रह्म संहिता में क्या बोले, वो भगवान को जानना है। उनके श्लोकों से जानेंगे अपन। किनके श्लोकों से, ब्रह्म संहिता में क्या बता रहे, मनुष्य बिना किसी वो क्या बोल रहे हैं, ऊहा ओह पोह के भक्त से श्रवण करे। एक भक्त से सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस है, बिजनेस करो, आप जॉब जा रहे, जॉब करो, आप गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ करो, लेकिन केवल संदेश को सुनो। किससे सुनो, जिसको पैसा कमाना है उससे नहीं, जो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उससे सुनो। वरना ये विष है, ये कैसा विष बन जाएगा। सांप अगर दूध को पी लिए तो क्या बन गया, विष बन जाएगा, वैसा ही ये भी बन जाएगा। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हमको क्या करना है, ध्यान पूर्वक जो ब्रह्मा जी बोले वही करना है। क्या बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी, अतः मनुष्य को चाहिए कि संसारिक कार्य में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे, आपके दिव्य यश का श्रवण और कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। भगवान के निकट रहना। आती है परिस्थिति, अब जब मंत्री पे भी आई परिस्थिति, बेटी भगवान क्या करे, बेटी के रूप में चले, उसको ज्ञान दे दिए, बेटी उसका आंसर, पहला आंसर दे दी। दूसरा आंसर क्या था, दूसरा आंसर, भगवान तुम्हारा करता क्या। यस, राजा बोला मैं अब सेटिस्फाई हो गया, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलता। अब दूसरा आंसर, तुम्हारा भगवान क्या करता, देखो यही तो काम करता, राजा को रंक बनाता, तुम्हारी ऊपर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, अब तुम नीचे बैठ गए। यही भगवान का काम है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, हम अपने आप पे, अपने बलबूते पे अगर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। केवल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करे, और आपके दिव्य यश और तथा श्रवण का क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। और हृदय की शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। बस हमारे में बहुत सारे बैड क्वालिटीज है। आज 16वां अध्याय चल रहा था, सबके पास में भी बैड क्वालिटीज है। गुड डॉग और बैड डॉग, दो भी एक स्टोरी अभी हम लोग लिए, लेकिन अभी मैं नहीं लूंगा। तो वहां पे तो दो प्रकार के लोग बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, सुर और असुर दोनों भी बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को पोषण किसको देना है, जैसा अन्न वैसा मन। तो वैसा ही हम लोग कथाएं सुनेंगे, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लेना। देन फाइनली भगवान में जब हम लोग धीरे धीरे से भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, देन हम लोग भक्ति में डेफिनेटली प्रगति करेंगे। नहीं तो माला घसते जाएंगी। लेकिन पढ़िए, जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है। कौन है पढ़ने वाले अब? हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रभु। अच्छा, जरा फास्ट पढ़ने वाले होना हमारे को। फास्ट पढ़ेंगे गुरु जी। हाँ,
शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है, उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, निर्गुण। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, क्योंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ है। अतः वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता। किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार हैं। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्गत होते हैं। अतः एक व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। हरि अतः बोल। मनुष्य को प्रभु भगवान जी के दूसरों को, गुणों की दूसरा पैराग्राफ दूसरों को, सुधीर प्रभु दूसरों को दो चांस। शशि माता जी। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। पढ़ो मैया। पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हम्म। नहीं करना चाहिए। माता जी हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज माता जी नहीं आ रही। क्षमा शर्मा माता जी, आप पढ़िए जल्दी, बाद में वो माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुक्ल चिंतन, शुष्क चिंतन, ज्ञान योग तथा शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर से सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित हैं। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग को यह है कि मनसा वाच कर्माण भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के लिए अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान को दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जी परमेश्वर का भिन्नांश है और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बुद्धिजीवी और उत्तराधिकारी से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर परमेश्वर को सहचार्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण शशि माता जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है माता जी? पढ़ो माता जी पढ़ो। हाँ जी आ रही है आवाज। समय 1-1 मिनट नहीं है हमारे पास, जल्दी पढ़ो माता जी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक गंभीर जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे श्री भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने श्री भगवान के ग्वालों तथा बच्चों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत धीर था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु श्री भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उनकी
क्या महत्ता रह जाएगी, वे वहां पर नगण्य हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सबका भरण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके ओके, हरि बोल। तो यानी हमको भगवान की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। भगवान, हम लोग थोड़े से क्या बना लिए, देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, वो बनाए, ये बनाए। इवन हमें परसों लेवल 2 की क्लास में डिस्कशन कर रहा था, हमारा चल रहा था लेवल 2 में कि एक रॉबर्ट रॉबर्ट बोलने वाला क्या बनाया, वो बम बनाया। बम बना के वो बोलता है, गूगल में है उसकी कहानी, वो बोलता है कि मैं भगवत गीता पढ़ के ही ये बम बनाना सीखा। टू मच हो गया है तो बम बनाना सीखा। कहते वो भी उन्हें कैसा दिखा कि बम बनाना, इसे ये क्या बोलते हैं, ये देख के, भगवत गीता पढ़ के। ऐसा ऐसा लोग उसका निष्कर्ष गलत निकालते हैं। एक्चुअली भगवान जब कालोस्मी बोल के सबको मारे, मैं भी एक ऐसा बम बनाऊंगा, सबको मारूंगा। देखो भगवान कने ऐसे ऐसे अस्त्र है। पहले हमारे पास में सनातन धर्म में खाली वह एक ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा जाता था, करोड़ों के लोगों में भी अगर वो ही बच्चे को मारना है, वो ही व्यक्ति को मारना है, उसको ही मारता था, किसी और को डैमेज नहीं करता था। आजकल आप बॉम्ब डाल रहे हैं, कई लोग जो लोग एकदम कोई गलती भी नहीं करे, नहीं भाई एक को मारना है, मार दिए 50 जनों को। दिस इज व्हाट आजकल का विज्ञान है। तो ये क्या करेक्ट विज्ञान है? तो यहाँ आचार्य हमको बताया गया वेदांत सूत्र। हाँ, अब थोड़े लोग लेवल 3 वाले भी हैं हमारे क्लास में। वेदांत सूत्र क्या होता है? लेवल 3 लेवल 4 बहुत बड़े लोग हैं। वेदांत सूत्र किसे बोलते हैं? आंसर दीजिए, हमारे कोहोस को छोड़ के। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब वेदों में ये बताया गया है कि कृष्ण को जानना ही उसका मेन एम है। वेदांत क्या है? वेदांत की फिलॉसफी, अच्छा वेदांत यही है आपको। ठीक है ठीक है। और इतने लोग हैं क्लास में, 62 लोग हैं। वेदों के बारे में वेदांत सूत्र, सुभद्रा माता जी जो मेरे लेवल 2 पे है, तो वो तो डेफिनेटली। हाँ, और भगवान के आदेश का पालन करना। अच्छा अच्छा। और हरे कृष्ण प्रभु जी। आप लेवल 2 वाले हैं, रुक जाओ। आप कैसा भी मेरे क्लासेस में कैसा भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो दूसरे क्लासेस वालों के बारे में देख रहा हूँ। फिर भी बोल दीजिए चैताली माता जी, आपका कहाँ तक याद है, आपको मालूम? प्रभु जी, वेदांत सूत्र मतलब क्या है कि वेदों के द्वारा भगवान को जानना, अपने साथ प्रभु के संबंध को जानना और भक्ति के द्वारा भगवान के धाम जाना। भक्ति के द्वार भगवान के द्वार वेदांत सूत्र में ऐसा बोला गया है, ये आप बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार स्पेशल क्लास लेता हूँ। इसका मतलब आपका वेदांत अब मेरे को मालूम हो गया, आप लोग कहाँ कौन से कहाँ तक आपका नॉलेज है। एक दिन हम लोग एक टॉपिक लेंगे, यही क्लास कृष्णा बुक की क्लास में मैं लूंगा। तो वेदांत एक्चुअली देखा गया तो वेदों के सार, वेदों का सार कहाँ पे लिखे, उसको बोला गया, क्या बोले, हाँ, वेदांत सूत्र। उसमें क्या बताया गया, कुछ फॉर्मूलेस बताए गए, जैसे कि अहम ब्रह्मोस्मि, हाँ, अतो ब्रह्म जिज्ञासा। इतना बड़ा वेदों में लाखों के श्लोकाओं को कंडेंस क्या करे, a+b² कैसा बना दिए, a² + b² + 2ab, एक फॉर्मूला बनाए। फॉर्मूला बना के वेदांत सूत्र, तो हर कोई क्या कर रहा था चैतन्य महाप्रभु के पहले, ये मायावादियां पूरे वेदांत सूत्र में जाना भगवान को, भगवान नहीं, वेदांत सूत्र में क्या बताया गया, ऐसा करना, हम शून्य से आए, शून्य में जाना, अलग अलग कॉन्सेप्ट सारे थे। लेकिन भगवान चैतन्य जब भगवान कृष्ण भगवान जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो वो एक्चुअली जब आत्माराम के बारे में जब वो बोले, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ब्यूटीफुल श्लोक है वो ईशोपनिषद का। जब वो बोले बोले 63 अर्थ बताए। तुम समझो भगवान क्या है, भगवान को शून्य मत समझो, तुम जीव कभी भी जीव ही रहता है। कौन है? मीरा माता जी, दया करो, म्यूट कर लो। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? तो वेदांत सूत्र को खंडन करे चैतन्य महाप्रभु। ये जो वेदांत की फिलॉसफी है, आप लोग गलत, यानी आप जो जब सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में मैं डिस्कस करेंगे डेट बाद में, 7 दिन तक वो बोलते गए, चैतन्य महाप्रभु सुने। हाँ, सुन के बोले आपका नहीं ज्ञान है,
ये वेदांत सूत्र का, इसका उसका सब ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान बादलों से ढका हुआ है। भगवान को जानने में दुविधा दे रहे हैं आपका ज्ञान के बादल। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसको हटाओ। इसको हटाना यानी मैं तुमको रियल ज्ञान देता हूँ। भगवान क्या है, जीव भी भगवान से आया है, लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं बनेगा। इस पे ही पूरा इस्कॉन की फिलॉसफी टिकी हुई है। हम लोग लेवल 1 आ गए, लेवल 2 आ गए, लेवल 3 लेवल 4 भी चले गए, लेकिन अगर हम लोग ये चंद चीज नहीं मालूम है, थोड़ा थोड़ा जान लो, थोड़ा जान लो। और एक दिन मैं डेफिनेटली, देखो सोने को प्रभु जी आपको एक बात पारस बोलूं, मणि। वो एक्चुअली क्या है ना, माता जी, वेदांत माता सूत्र जी जो आपने रुको, बोला। माता जी रुको, जब तक आपको बोलने के लिए बोला नहीं गया, आप नहीं बोलना चाहिए। बाद में आप बोलो, मेरे को मालूम है आपको पूरा आता है, आपको नहीं आने का कोई टॉपिक नहीं है। चैताली माता जी, आपके बारे में मेरे को मालूम है। फिर भी हमको हमको जब आपको चांस दिया गया, आप कंप्लीट बोल देना। जब आप रुक गए तो ही मैं आरंभ करा। और एक है वेदांत सूत्र के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। वेदांत ऐसा बात कट कर देते हैं तो वो याद चले जाता है, वो लिंक चले जाता है। ठीक है, छोड़ दो वो टॉपिक। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। भगवान को इसलिए निर्गुण कहा जाता है। भगवान के गुणों को अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और मनुष्य को इतना समझ लेना होगा कि इस शरीर के सुख दुख पूर्व से, ये इंपॉर्टेंट है। हमको जो ये जीवन में सुख और दुख मिल रहे हैं, पहले डिसाइडेड है। आप पैसे वाले बन जाओ, पैसे वाले बन गए तो आपको क्या दुख नहीं आएगा क्या? आएगा। दुख जो लिखा हुआ है आपको आएगा ही आएगा। सुख अगर मिलना है तो आप कुछ भी, तो मैं कई कई लोग फिल्म एक्टर बन गए। वो बोलता है मैं पहले कंडक्टर था, मैं पहले वो फिल्म जो एक्टर थे उनको मैं चाय लेके जाके देता था, सडनली मैं एक्टर बन गया। कैसा बन गए भाई? सुख आना हो या दुख आना हो, जितनी मात्रा में आना है वो हमको आएगा ही आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, भगवान को याद करना है मन से, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, मन से, वाणी से और हमारे कर्मों के माध्यम से हम लोग क्या करना है, भगवान को हमेशा हमेशा भूलना नहीं, हमेशा भूलना नहीं है, पकड़ के रखना है भगवान को। देन ओनली हम वो बोल रहे हैं कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसका पूर्व कर्म का फल है। हमको ये बीमारी आई, किसी को शुगर है, किसी को बीमारी आई, किसी को और बड़ी बीमारी आई, हमको ये बोलना है बीमारी को थैंक यू बीमारी बोलना। क्योंकि अगर मेरे को बीमारी नहीं आती तो मैं क्या समझने लगता, मेरा शरीर क्यों मिला, एंजॉय करने, कैसा मैं एंजॉय करूं, कैसा मैं और इंद्रिय तृप्ति करूं, यही लगा था। बीमारी आके वो हमको बता रहा, बेटा तू भी एक दिन जाने वाला है, पैकअप कर ले, पैकअप कर ले। यदि कोई इस प्रकार सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है, सिंपल जीनो, क्या बोल रहे हैं, सिंपल जीना है, स्वतः भगवत धाम को, क्या बोल रहे हैं आचार्य, दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। हरि बोल बोलना ये वाक्य को, वो स्वयं बोल रहे हैं, यहां से तुम ना निकल जा सकते। खाली सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमको भगवान का थिंकिंग करना है। हाई थिंकिंग यानी मैं कैसा पैसे वाला बनूं, नहीं। हम लोग ज्यादातर ये चील बन गए। चील क्या करता है, हाई थिंकिंग करता है, हाई लिविंग ऊपर रहता है, लेकिन सिंपल थिंकिंग करता है। वो नीचे कहीं चूहा मरा हुआ है, नीचे आके डाइव मार के लेके जाता है, वो नहीं करना। कई लोग अच्छा सा पैसा रहता है, प्रॉपर्टी रहती है, बहुत रहता है, लेकिन भक्ति में नहीं आते। वो लोग ड्रग्स को एडिक्ट रहते हैं, गलत काम करते हैं। उन लोगों को अरे भगवान उनको ये जन्म दिए, इतना अच्छा सब कुछ दिए, क्यों? अच्छी सी भक्ति करने के लिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, सिंपल, बस जो जितना है उसमें खुश रहना है, हरि का नाम लेके निकल जाना है यहाँ से। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु परमाणु के बारे में मैं बता दिया, वो परमाणु, वो ये जो अणु बनाए, लेकिन ये सब वेस्ट है। तो अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ध्यान पूर्वक मेरे को जवाब दो। अगर ये भी प्रश्नों का अगर जवाब नहीं दिए तो थोड़ा और ये नोट्स ले लो, और सब लोग एक पेन पेपर लेके बैठो। क्योंकि मैं क्लास के अंत में कुछ पॉइंट्स कभी भी बोलता हूँ, वो पॉइंट्स भूलना नहीं चाहिए। और पेन पेपर ले लो। 4 नियम हमको, अब आप कई लोग लेवल 1 के हो गए, लेवल 2 हो गए, लेवल 3 हो गए। 4 नियम क्या है बताओ? हमको इस्कॉन में बताया जाता है 4 नियम। 4 नियम क्या है बताओ? नशा प्याज नहीं नहीं करना, खाना, चाय नहीं पीना, पूजा करना, जाप करना माला के। क्या बात है, नहीं, कितना अच्छा सा गलत बोले हैं आप, एक दो ही नशा सही नहीं बोले करना, हैं। हम्म। नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, हम्म। और वो परिस्त्री गमन नहीं करना, हम्म। और ये मतलब एक और वो नशा, जुआ नहीं खेलना, जुआ नहीं या खेलना। नहीं, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं करना।
यस, परफेक्टली आंसर आया है। ललिता माता जी 2 करेक्ट बोले, 2 उसमें पूजा पाठ ऐड कर दिए। एक्चुअली देखा गया तो माता जी ये तो बात सही है, हमको ये बताया जा रहा है मनुष्य बनो। पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सचमुच में हम लोग 4 नियम का पालन कर रहे हैं मालूम प्रभु। हमको तो भगवत धाम गारंटी है, हमारी दीक्षा हो गई है, हम लोगों को भगवत धाम गारंटी है। तो क्या मात्र मात्र 4 नियम का पालन करने से क्या हम शुद्ध भक्त बन गए? ये विचार हमको करना चाहिए। एक्चुअली देखा गया तो जो 4 नियम हमको लगाए गए जीवन में, वो हमको मनुष्य बनने के लिए। हाँ, पहले हम पशु थे, देखो परस्त्री गमन कर रहे हैं, पर पुरुष के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत काम जो कर रहे हैं, तो ये क्या है, जानवर करते हैं, वो मत करो, ऐसा बताया गया है कि नहीं। अब अब हम लोग धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, हम लोग परस्त्री गमन यानी ओनली स्त्री पुरुष का ही नहीं, श्री भक्ति में भी आ गए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस गए। मेरी पूजा करो, मेरी पूजा इसलिए करो, मेरे यूट्यूब में मैं चैनल बना लूंगा, मेरा फेसबुक में मैं मेरे को ऐसा करने से मेरे को लाभ आएगा। अब वो मंदिर में क्यों कर रहे हो, मेरे को दे दो, मेरे को मेरा लाभ। अगर मेरा लाभ मैं कर रहा हूँ, भक्ति में आ गए बाद में, मेरी पूजा अगर मैं कर, मेरा गुणगान करो, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मरेश्वरे भवतात भक्तरे अहेतु की। हमको जन्म पे जन्म नरक में भी डालो, कोई योनि में भी डालो, लेकिन मेरे को ये स्मरण रहे कि भैया मैं तेरा अंश हूं, तू मेरा ठाकुर है। ये मेरे को, मेरी भक्ति कभी भी नहीं नहीं छूटना चाहिए। ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या है माता जी प्रभु जी, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं, ये भी एक स्त्री संघ है। हम लोग ये संग कर रहे हैं, किसका संग कर रहे हैं, गलत चीज का। हमको ये समझना चाहिए, अगर कोई हमको यस मनी माता जी आप तो ग्रेट है, चैताली माता जी आप तो ग्रेट है, बोल रहा है तो समझना चाहिए, आपको खुशी हो रही है तो समझना चाहिए मैं ये संग कर रहा हूं। किसका संग कर रहा हूं कि वो गलत काम कर रहा हूं। तो इसलिए ना तो हमको पूजा चाहिए माता जी प्रभु जी, लाभ चाहिए, ना तो प्रतिष्ठा। अहेतु की अप्रतिहता, जो हम लोगों को भागवत का पहले स्कंद में परो धर्म बताया गया है, कैसा कैसा करना है, अहेतु की, कुछ हेतु नहीं रहना हमारे पास में, बस करना है, ना तो लाभ होना, ना तो मेरा नाम होना, मैं ऐसा क्लास लूंगा, नहीं तो मैं ऐसा यूट्यूब में वीडियो डालूंगा, नहीं चाहिए बाबा। कई लोग के यूट्यूब में आ गए वीडियो, कई लोग फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में नाम कमा लिए चले गए, लेकिन हमको भगवत धाम जाना है, ये यूट्यूब को पकड़ के बैठना नहीं है। तो एक हो गया पहला। अब गुरु की बात अगर नहीं मान रहे हैं, गुरु जो क्लासेस प्रभु जी, आपके क्लासेस ना अच्छे लगते हैं, आप कथाएं अच्छे बोलते हैं, हम ना 3 बजे की क्लास जाते, 7 बजे की क्लास जाते, 9 बजे की क्लास जाते, लेकिन गुरु की बात मान रहे नहीं। गुरु की बात नहीं मानना भी क्या है, गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग है। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए, जितना होए उतना हम लोग मानना चाहिए। हम कुछ सुन रहे हैं तो उसका देखो, जब आचरण भी करना चाहिए। जब हम लोग मात्र सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वरना हम हमारे लाइफ से क्या कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर रेगुलर क्लास नहीं आ रहे तो इसका किसका लॉस है, आपको जब मैसेज डाला जा रहा है सुबह का 7, शाम वट कन्हैया के वट सुबह के साथ कृष्णा के साथ, कृष्ण के साथ हमको क्या करना है, रेगुलर क्लासेस आना, कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। भले ही मैं लेवल 4 हो गया, फिर भी हमको तड़पना चाहिए, वो तड़प आना चाहिए, क्योंकि लॉस किसका है, आत्मा का लॉस। क्योंकि आपको, आप आत्मा का लॉस यानी आत्मा को जो खुशी मिलना वो खुशी नहीं मिल रही, तो यानी आप हिंसा कर रहे, तो हिंसा कर रहे इज नथिंग बट मीट ईटिंग। मीट ईटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों अवॉइड करो, बोले हिंसा मत करो दूसरे प्राणी पे। तो आप लेगा अपनी आत्मा पे आप ही हिंसा कर रहे, भगवद गीता को नहीं पढ़ के, भागवतम को नहीं सुन के, क्लासेस में रेगुलरली नहीं आके, दिस इज नॉट है कि नहीं, हमारी आत्मा को हम क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो इसलिए ही अगर मेरे पास में ज्ञान बहुत आ गया, ज्ञान का अभिमान आ गया, पैसे का अभिमान आ गया और सुंदरता का अभिमान आ गया,
देखो मैं कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं जब कीर्तन करता हूँ सब लोग दीवाने हो जाते हैं मेरी कीर्तन पे। मैं जब नृत्य करता हूँ सब लोग मेरे ये भी अभिमान है, ये भी लेके डूबेगा, ये भी एक तरह का नशा है, हमको चढ़ रहा है। तो हमको हमेशा, हम लोग क्या है, गोपी पद कमल और क्या बोले, दासानुदास। हमको हमारी कोई भी अच्छाई क्या दिखना चाहिए, ये भगवान के द्वारा, भगवान के संपर्क में मेरे को आने से ये लोग सब लोग मेरे को माता जी बोल रहे हैं। भगवान के संपर्क में आने से सब लोग मेरे को प्रभु जी बोल रहे हैं। भले ही मैं लेवल 1 का सर्टिफिकेट आ गया, लेवल 2 का सर्टिफिकेट आ गया, 3 4 में आ गया, मैं कौन हूँ, सुधीर प्रसारी हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कानपुर से हूँ, मैसेज भेज के बोलते हैं वो प्रभु मैं कानपुर से हूँ। भैया आज तुम कानपुर से हो, कल नागपुर से रहेंगे, कल पाकिस्तान से रहेंगे, या यही बोलते जाएंगे नहीं प्रभु मैं लेवल 4 में आ गया हूँ। यस लेवल 4 में भी आ गए, लेकिन अभिमान हमको नहीं आना चाहिए। ना तो मैं अच्छा सा कीर्तनिया सदाहरी बन गया प्रभु, मैं जब कीर्तन करता हूं ना, नहीं कोई चीज का माता जी प्रभु जी ये इम्प्लीमेंट भक्तों में आना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, वो 4 नियम तो हम फॉलो कर रहे, लेकिन भक्ति में आ गए, अभिमान आ गया, सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे, अभिमान आ गया, वो अभिमान हमको लेके डूबेगा, वो अभिमान हमको भक्ति में क्या बनेगा, दीवार बन के ठहर जाएगा। तो इसलिए ही हमको क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए हम लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। भक्ति में आ गए, बाद में पत्नी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, पड़ोसी से, नहीं तो परिवार वालों से, गुरु के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये अच्छे आचरण कुछ हम में परिवर्तन आ रहा है। ये अच्छा आचरण भी एक नथिंग बट ये क्या है, तपस्या है। ये मैं जब क्लास लेता हूँ, मैं मात्र इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ, ये हमको सिखाया गया, टीचर ट्रेनिंग में हमको बताया गया, देखो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हमारे शिक्षा गुरु ने हमको ये बताया गया कि भाई मात्र हमको फिलॉसफी नहीं बताना है, हमको, हम इस्कॉन में जुड़े हैं, जीना कैसा और जाना कैसा दो भी बताया गया भगवत गीता में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना कई लोगों को नहीं आ रहा है। गीता के श्लोका पूरे आ गए प्रभु, 700 श्लोका आ गए, 18,000 भागवत के भी श्लोका आ गए, लेकिन इम्प्लीमेंट लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसलिए हमको क्या करना है माता जी प्रभु जी, क्लास में जुड़ के जो जो इम्पोर्टेंट चीज है नोट्स बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कभी कभी कुछ हमसे गुरु हमको बता रहे हैं, हमेशा गुरु के सामने ने तो किसी के सामने मैं ग्रेट हूँ श्रेष्ठ हूँ क्यों बताना। तो ये 4 नियम मात्र बोलने से नहीं, मात्र बोलने से नहीं है माता जी प्रभु जी। तो एक मैं क्या बोला, पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या हो गई, श्री संकल्प फिर पूछूंगा, और गुरु की अवज्ञा करना इज नथिंग बट एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं। फिर रेगुलर क्लास को नहीं आके तुम्हारी आत्मा को सुख नहीं दे रहे हैं, वो रोते जा रही है अंदर से, उसको रुलाते जा रहे हैं अंदर से, तो एक तरह से उसके ऊपर हिंसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मीट ईटिंग। देन आपको ज्ञान का अभिमान आ गया, ये हर एक पैसे का, कोई भी चीज का, भक्ति में आ गए बाद में कोई कोई जल्दी किसी किसी को पैसा आ जाता है। कृष्ण भगवान की भक्ति करने से भगवान क्या करते हैं, बेटा तेरे को मैं भक्ति नहीं देता हूँ, भक्ति आसानी से कन्हैया नहीं देता, क्या देता है, पैसा देगा, प्रॉपर्टी देगा, नाम देगा, तू उलझ जा उसमें, मेरे पास में मत आ। इसलिए ही भगवान बोलते हैं, तो पैसा आ गया, अभिमान करने लग गए, मेरा तो नाम हो गया, सब मेरे को प्रभु जी बोल रहे थे। देखो पहले गिनती के चंद परिवार वाले पहचानते थे, आज तो पूरा वर्ल्ड पहचान रहा है मैं कौन हूँ। तो इसमें फंसना नहीं है माता जी प्रभु जी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। मेरी बातें चुपते हैं मेरे को मालूम है, लेकिन लेकिन मैं विवश हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण, थैंक्स धन्यवाद माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मनसा वाचा कर्मणा मतलब मन से, वाणी से और कर्म से, अपने कर्मों से भगवान में ही, भगवान कर्म भी करेंगे भगवान को संतुष्ट करने के लिए, वाणी भी ऐसी बोलेंगे जिससे भगवान को संतोष प्राप्त हो। मन में ऐसे ऐसे विचार ही आना चाहिए जिसमें भगवान से जुड़ के रहना है, ठीक है ना। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। सुरेखा मेहता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। मोतवानी माता जी, पूनम शर्मा माता जी, मंजू वर्मा, बंसल हरे माता जी, निशा माता जी, निर्मला माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु दंडवत जी। दंडवत माता जी, कुछ गलती हरे होगी तो क्षमा कृष्णा करना। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे पूछ सकते हैं प्रभु जी आपसे? हाँ पूछो परविंदर हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कमल माता जी। दंडवत सब लोग प्रणाम। एग्जिट कर सकते हैं, अब हमारा परविंदर प्रभु का चलते जाएगा। हाँ प्रभु जी, बहुत ही उपाध्याय ग्रंथ है हमारा भगवत गीता। हम हिंदू वैष्णव बहुत आसान से पढ़ते हैं। तो प्रभु जी इसमें 14 अध्याय हैं। 14 अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों की बात कर रहे हैं। और 14वें अध्याय में। हाँ 14 अध्याय में और प्रकृति के 3 गुणों से हमारी भगवत गीता, भागवतम, बहुत सारे श्लोक है जो भरे हुए हैं। तो प्रभु जी इसमें जिज्ञासा मेरी ये आती है कि इस शरीर में हम वास करते हैं, आत्मा वास करती है, और इस शरीर में भगवान के एक स्वरूप परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ परमात्मा वास करते हैं। और प्रभु जी इस शरीर का संचालन होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो प्रभु जी जिस गुण की प्रधानता होती है वैसे ही सोच आती है, वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही इच्छाएं आती हैं और वैसे ही जीव कार्य करता है। तो प्रभु जी इसमें एक बड़ी जिज्ञासा ये होती है कि जब ये प्रकृति के 3 गुण इस शरीर को चला रहे हैं, तो फिर अगर कोई पाप हो जाए, कोई निषेधाचार हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो जो शरीर के अंदर बैठा है उसे क्यों दुख का अनुभव होता है, उसका फल उसे क्यों भोगना पड़ता है? कार्य तो जब भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि कार्य तो प्रकृति के 3 गुण ही कर रहे हैं, तो प्रभु जी ये जो आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक जो ताप है, ये फिर जीव को क्यों होता है? क्योंकि वो तो करता नहीं, जो कर रहा है उसका फल वो ले, वो भुगते। सही बात है, जीव को सही क्यों बात है, भुगतना पड़ता है? सही बात है। ये आंसर है। यहाँ आप लेवल 2 लेवल 3 कौन से लेवल में हैं आप? प्रभु जी मैं तो अभी नया नया हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ प्रभु। गुड़गांव से बिल्कुल है। नया हूँ, आपकी क्लास में 2 बिल्कुल बार आया। नहीं नहीं वैसा नहीं, मेरी क्लास बल्कि नहीं प्रभु जी। 18 डेज की क्लास अटेंड करे, 18 दिन की नहीं किया प्रभु जी। नहीं किए तो सबसे पहले आप क्या करना है, 18 दिन की क्लास अटेंड करो। ये जो प्रश्न है ये हम लोग, हाँ चैताली माता जी अनम्यूट कीजिए। हम लोग जो लेवल 2 में डिस्कस करें, कौन कौन थे मेरे लेवल 2? क्षमा माता जी है, क्षमा माता जी, पल्लवी माता जी, हम लोग ये डिस्कस करें ना। ड्राइवर का एग्जाम्पल लिए, ट्रेन का एग्जाम, वो रास्ता उबड़ खबड़, और क्या करे, गेंट व्हील, अलग अलग एग्जाम्पल लिए थे ना, कुछ याद है? प्रभु जी का थोड़ा सा वो प्रभु जी एक्चुअली बहुत जिज्ञासा है परविंदर प्रभु जी की, कुछ तो आंसर दीजिए जो हम लोग सीखे, तो मैं ये देखूंगा कि आप कितना याद रखे। खाली प्रभु जी आपकी क्लास अटेंड कर रहे नहीं चलेगा, निकालना है, निकालवाता हूं मैं कैसा भी। आप बोलिए पल्लवी माता जी क्या सीखे? कल ही सीखे ना, ये लास्ट लास्ट क्लास में ही हम लोग ये देख रहे थे ना। 14 अध्याय अभी खत्म हुआ, अभी 15-20 स्टार्ट नहीं हुआ। याद है नहीं है? सुधीर प्रभु मैंने क्वेश्चन सुना नहीं था। क्वेश्चन सुना नहीं है? देखो आत्मा जो है सो शरीर में है, उसको सुख दुख क्यों आया अनुभव होता है? ये सब प्रकृति के गुण कर रहे हैं, तो हमको सुख और दुख का क्यों अनुभव होता है? हमारे कर्मों का वो फल हमें मिलता है अच्छा गुरु जी। और ये भौतिक युग में आए हैं तो सुख के ये दुखालय है, सुख मिलेगा तो दुख आएगा इस में, गर्मी है तो नहीं नहीं सर्दी प्रभु जी, आएगी। वो लेवल का आंसर नहीं है, वो लेवल का प्रश्न। परविंदर प्रभु थोड़ा आगे का प्रश्न, इससे पहले भी आगे का पूछ रहे हैं। इनकी तड़प है ज्ञान में आने के लिए। प्रभु जी आपका स्वागत है, आप जैसे हमारे लोगों का स्वागत है परविंदर प्रभु। जून में मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप मेरा नंबर दे रहा हूँ। मेरे को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, कृपा की जो डेप्थ में जो पूछते हैं जब प्रश्न, अब मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा प्रभु। ये जून के बैच में मैं आपको डायरेक्टली ऐड करूंगा, लेकिन लेवल 1 आप कर लो, लेवल 1 फिर बाद में लेवल 2 मेरी कक्षाओं में रहो। तो मैं भी तड़पता हूँ, आप जैसे लोगों का संग रहना है मेरे साथ में। तो एक्चुअली देखा गया तो प्रभु हमारी इच्छा होती है हमारी। हाँ हरे कृष्णा, कोई आंसर देना चाह रहे हैं? बोधयंता परस्परम करेंगे। हाँ थोड़ा हाँ सा बोलो 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 बोलो। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम्म सड़क में गड्ढे भी होते हैं, तो जब गाड़ी चलती है तो वो उबड़ खाबड़ रास्तों में गड्ढों में भी हिलती है, तो उसके साथ ड्राइवर भी हिलता है। तो जब हम इस तरीके से अपनी इसी को कॉर्लिबेट करेंगे अपनी लाइफ को, कि जब हम अपने जीवन चक्र में चलते हैं तो अप एंड डाउन्स भी आते हैं, तो कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। तो इस बिल्कुल तरीके से
इस तरीके से हमें अपनी सारी चीजों को लेना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं, जब सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे। तो जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं उस पे हमें गड्ढे भी मिलेंगे और अच्छा रास्ता भी मिलेगा। हरे कृष्ण। क्या हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। इन शॉर्ट में बताता हूँ प्रभु, खाली एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम 3 दिन क्लास लिए 14वें अध्याय पे, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो परफेक्ट माता जी करीब करीब तक आए, लेकिन स्टार्टिंग से आएंगे हम लोग। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो भगवान तो बना दिए प्रकृति के गुण। तो एक्चुअली ये प्रकृति क्या है प्रभु? जड़ पदार्थ है। प्रकृति जड़ पदार्थ है। प्रकृति में जब तक भगवान भगवान क्या बोले वो अध्याय में, हम बीज पदा पिता, मैं ये ये सृष्टि का बीज हूँ, मैं बीज डालता हूँ। तो यानी हमारी आत्मा क्या रहती है प्रभु? हमारी आत्माएं अनंत 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 इच्छाओं से हम लोग भगवान भगवान से यहाँ पे आते हैं। हमारी इच्छा के कारण हम लोगों को वो शरीर दिया गया। किसी को कुत्ते का शरीर, किसी को गोरा शरीर, किसी को काला शरीर। जैसी जैसी आपकी इच्छा है वो इच्छा के हिसाब से आपको वो शरीर दिया गया। तो एक्चुअली यहाँ पे देखा गया तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी ही इच्छा थी कि आप आए हैं यहाँ पे। आप ये प्रकृति में आपकी इच्छा के कारण आप आए हैं। जैसे कि अब माता जी जो बोले वही एग्जाम्पल हम भी लेंगे। एक एक गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी बिना ड्राइवर के गाड़ी चलती क्या? नहीं चलती। तो ड्राइवर आना जरूरी है। तो ड्राइवर आ गया गाड़ी में, गाड़ी को चला रहा है। उबड़ खाबड़ रास्ता है, गड्ढे में गाड़ी गिरती है तो पहिए हिलते हैं, गाड़ी भी हिलती है, साथ साथ गाड़ी का ड्राइवर भी हिलता है। परविंदर प्रभु, हिलता या नहीं हिलता? हिलता। तो जब घड़ों में गाड़ी गिरती है, हिलता है, वैसे ही आप नाव में जाएंगे तो नाव के लहरों के साथ में ये व्यक्ति भी लहर जैसे ही आएगी, ये भी हिलेगा। तो यानी बोलने का तात्पर्य क्या है कि जब एक शरीर में आत्मा को डाला गया, वो आत्मा को क्या होगा? सुख और दुख का डेफिनेटली अनुभव होते जाएगा। लेकिन लेकिन हमको करना क्या चाहिए? भगवान वहां पे बोले हैं ना, गुणों में हर कोई प्रभावित है। कभी कभी सतोगुण बढ़ के रहता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ये परस्पर्धा लड़ना, कभी मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, मैं वे सब दुनिया पूरी वेस्ट है, सबको बाम डाल के ये चलते जाएगा। अच्छे विचार, बुरे विचार, तमोगुण, ये सबसे लेना देना नहीं है, सो जाऊंगा। यानी ये चलते जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है प्रभु? आत्मा को तब तक रियल आनंद नहीं मिलेगा, उसको तो डेफिनेटली ऐसा नहीं समझना शरीर को मिल रहा, शरीर को मिल रहा ना, शरीर को मिल रहा ना। तो शरीर के अंदर हम लोग बंद बंद। देखो प्रभु क्या हो गया एक्चुअली, एक कैदी को क्या हुआ? उसको जब जेल के अंदर भिजाया गया, उसको बोला गया 1 साल की सजा दे रहा हूँ बेटा, तू अगर अच्छे काम करेगा तेरे को जल्दी निकाल दूंगा। तो कैदी जैसे ही यहाँ आ गए बाद में अब क्या करने लगा जेल में? अच्छा इसके पास में मोटा कंबल है, अच्छा इसके रूम में क्या है? टीवी है, इसके रूम में एसी है, अच्छा इसको डबल रोटी माखन के साथ में मैं भी खाऊंगा। तो वो 1 साल के अंदर निकल के बाहर जाना भूल गया। अब वो जेल में रहने आरंभ हो गया। 1 साल हो गए, 2 साल, 10 साल हो गए, परविंदर प्रभु वहां से निकल रहा नहीं। उसको क्या चाहिए? कैदी का वास्तविक संबंध क्या है भगवान के साथ, वो भूल गया। जीवेर न स्वरूप क्या है भगवान का? कृष्णेर दास, उसका क्या है? भगवान का ममई मांसो जीव लोक है, जीव भूता सनातना, भगवान के हम अंश है, ये भूल गया। वो समझने लग गया ये आत्मा अब ये शरीर में आ गई, अब मैं तो सतोगुण बन गया हूँ, मेरे को आनंद आ रहा है लोगों को हेल्प करके, पुण्य कमा के। मैं रजोगुणी बन गया हूँ, इंद्रियों को तृप्त करूंगा, मैं तमोगुणी बन गया हूँ। तो ये क्या हो गया? वो वास्तविकता मैं, वो जिसमें जेल में आके जो कमरे में बैठ गया, वो अपने आप को भगवान क्या बोले वही अध्याय में, एक विचित्र प्रकार के उसको कान आते हैं, विचित्र प्रकार के आंख आते हैं, विचित्र प्रकार के जीभ। तो वो उसमें फंस गया, वो समझने लग गया है, वो उसको आनंद आ रहा है। अगर कुत्ता बन गया, हाथी बन गया, हाथी हाथी सा खाने लगता है, बंदर बंदर से हरकतें करने लगता है, उसको सुख और दुख उसमें मिलता है। क्यों? तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि भगवान बोले यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। कहाँ पे बोले? 8वें अध्याय के 6वें श्लोका में बोले जैसा तू जो इच्छा करके तू जब मृत्यु को प्राप्त होता है, डेफिनेटली तेरे को नेक्स्ट जन्म मैं वो दूंगा।
अगर अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर तेरा अंतकाल में तू मेरी, तो जीवन में अगर हम इच्छा कर लिए मेरी मेरी स्मरण करके तू मृत्यु को प्राप्त करेगा, मेरे धाम में आएगा। तो भगवान का हमको एक जीव क्या करता है, इच्छा करता है। वो इच्छा के कारण क्या हो रहा है, वहां फंसे 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 फंस जा रहा है। हमको निकालना है। परविंदर प्रभु, बहुत सारे आपके प्रश्न सब उत्तर मिल जाते हैं आपको। थोड़ा सा आप ये कृष्णा बुक तो वैसे तो कृष्ण भगवान की प्रेम बढ़ाने के लिए बुक है, लेकिन जब संशय हमारे बहुत सारे जो बेसिक डाउट्स है, आप लेवल 2 के क्लास में, लेवल 1 के क्लास में हैं, स्वागत है। अब लेवल 1 जुड़ जाओ, ठीक है। लेवल 1 अभी मैं आपको लिंक दूंगा, अभी नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें पहले जुड़ो। 18 दिन, चाहे कौन सी भी क्लास, मेरी ही क्लास नहीं है, कई 150 टीचर्स है, कहाँ पे भी 3 बजे 7 बजे 9 बजे कौन सी भी आपको जब समय न मिलता है, जब जुड़ जाओ, बाद में जब आपको आनंद आने लगेगा, आप समझने लगेंगे, अरे गीता में तो कन्हैया सब प्रश्नों का उत्तर दे दिए, मैं व्यर्थ में समय गंवा रहा था प्रश्नों के पीछे भाग भाग के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, खजाना है, हीरे है, मोती है, लेकिन हमको निकालना नहीं आ रहा है। वो श्लोकाओं के माध्यम में सब कूट कूट के है। आपके पास में भगवत गीता है परविंदर प्रभु, इस्कॉन की? इस्कॉन का भगवत गीता सबके देखो, भगवत गीता चंद भगवत गीता है, अब समझो गीता प्रेस की वो वही भगवत गीता है, लेकिन उसमें महत्व बताया गया। देखो भगवत गीता पढ़ेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो तुमको क्या मिलेगा मालूम, ऐसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा, ये मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में वो बनेंगे, यही हमको वो नहीं चाहिए। रियल ज्ञान गीता में, इस्कॉन की गीता आप एक बार पढ़ के देखो, यही 13वां अध्याय 14वां अध्याय ना, तात्पर्यों के साथ में पढ़ के देखो प्रभु, आपको इतना आनंद आएगा कि हाँ, अब मेरे को जो प्राप्त करना था वो मिल गया। ठीक है ना? प्रभु जी, मैं आपके इस्कॉन पास में जितनी दूर में है इस्कॉन, ने तो हमारे इस्कॉन टेम्पल से ले लो हाँ ना। प्रभु जी, इस्कॉन की पढ़ता हूँ प्रभु जी, मैं अपना सच इस्कॉन के ही बताऊं पढ़ तो रहे इस्कॉन हैं, का तो आप किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना, जी कोई प्रभु गुरु, जी। शिक्षा गुरु है तो आप पढ़ना। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि सिर्फ जीव इच्छा कर रहा है, हाँ कार्य तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, लेकिन उस गुणों का जो प्रभाव होता है, जो पाप पुण्य है, वो जीव अपने ऊपर भोग लेता है सिर्फ इच्छा मात्र करके। हाँ, तो फिर अगर यहाँ पे भगवान जब भिजाए आपको, कानून बना के भिजाए, वेदों में क्या करेक्ट है क्या गलत है सब चीज बचाए, बना के भिजाए आपको, जब गवर्नमेंट कानून बनाए, आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं सबको क्राइम करूंगा, सबको मारूंगा, देन आपको दंड दिया जाएगा। अरे ये क्यों दंड दे रहे, मेरी इच्छा से मैं करा, मैं गलत काम भी मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, अच्छा भी काम, तो अच्छा काम अगर आप करेंगे, आपको यही गवर्नमेंट वाले मेडल देंगे। एक आर्मी ऑफिसर है, उसको अगर जाके टेररिस्ट को मारेगा, उसको मेडल दिया जाता। अगर वो बेफुजुल अपने पड़ोसी से कुछ बहस कर लिया, गन लिया, डुशुम बोल के मार दिया, उसको जेल की सजा होती। अरे क्यों दे रहे, मैं तो आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे को सजा नहीं देना, ये गलत बात है। तो कुछ कानून बनाया गया, वो कानून को आप अपनी इच्छा के कारण, मैं आप जो बने वो करूंगा, तो आपको पाप करेंगे तो छोड़ दिया जाएगा क्या? पाप का दंड मिलेगा। जेल बनाए, वैसा नरकलोक बनाए। अरे मेरी इच्छा है, मैं रावण के वैसा बन जाऊंगा, दूसरों के पत्नियों को ला लूंगा, मेरी इच्छा है। दुर्योधन भी वही बोलता था, मेरी इच्छा है, वो पत्नी 5 पांडव अपने ही भाइयों की पत्नी को, भाई की पत्नी को ला दिया, गलत, मेरी इच्छा है, मैं उसको देखना चाह रहा हूं, तो दंड मिला ना, भगवान दंड दिए। तो भगवान क्या करते हैं, आत्मा की इच्छा है, यस करेक्ट है, सही बात है, आत्मा को आनंद चाहिए। देखो समझो प्रभु, वो रियल आनंद कहाँ पे था, मिल रहा था, इसको वैकुंठ में आनंद मिल रहा था, अब वो आनंद यहाँ पे ढूंढ रही है। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव यानी क्या है, वो व्यक्ति पे किस तरह से प्रभाव डालता है, वो हमको समझना चाहिए। ये नहीं है कि एक्चुअली सतोगुण, और हमको क्या करना है, गुणातीत बनना है, गुणों के ऊपर उठना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर उठना है। गुणों में फंस गए तो फिर हो गया, यही जन्म में मिलेंगे। तो भगवान हमको पूरी 14 अध्याय यही बताता है, गुणों के ऊपर कैसा उठो। 13वां अध्याय भी यही बता है, गुणों के एक व्यक्ति जब उठ जाता है, जो त्रिश्लोकी गीता में जब बताया गया, क्या बताया गया, गुणों के जब एक व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, उसको कैसा फीलिंग आता है, सुख दुख, आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, वो गुणों के प्रभाव में नहीं रहता है। आप अभी भी गीता पढ़ के हम लोग गुणों के प्रभाव में हैं, देन फाइनली गुणातीत नहीं बने।
हाँ हाँ, ना ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, ना तो कोई कांक्षा रहना चाहिए, ना तो सुख दुख कोई भी अनुभव नहीं रहना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए ना, ये गुणों में बंधना नहीं चाहिए। गुण को विषय इसलिए बताया गया कि आप ये गुणों से बचने के लिए, है कि नहीं प्रवींद्र प्रभु? जब गुणों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे आचार्य हमको दे रहे हैं, गुणों से गुणातीत बनो, वो बनो। लेकिन गुणों के बारे में जान के वो प्रभाव हमको कैसा कर रहा सब जान लिए, फिर भी हम गुणों में बंधते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं। देखो प्रभु, हमको आचार्य क्या बताते हैं, ज्ञानी नहीं बनना है हमको, ज्ञानी नहीं बनना है। उतना नॉलेज सफिशिएंट है जितना हमको भगवान से मिलाता है, बस। लेकिन हम लोग सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, ज्ञानी बन के हमको यहाँ ही नहीं रहना है, कर्मी बन के यहाँ ही नहीं रहना है हमको। ये ना तो योगी बन के सिद्धि प्राप्त करना है हमको, सिर्फ यहाँ पे भक्ति, भक्ति में कैसा प्रगति करना है, निकलना है यहाँ से, गुणातीत कैसा बनना है, वो टफ है, बहुत टफ है। समान भाव में शत्रु को मित्र को समान, तो गुणातीत बनने की कोशिश करना है। अगर नहीं बनेंगे तो दंड मिलेगा। दीक्षा भी हो गई, आप सतोगुण में रहेंगे, रजोगुण में हो गए, गुरु के आश्रय में भी चले गए, तो इसका ये मतलब नहीं है परविंदर प्रभु कि आप दीक्षा हो गई आप भगवत धाम चले जाएंगे। आप फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे भी आके रजोगुण में हूँ, मैं नाम कमाने आया इस्कॉन में, प्रेसिडेंट बनने आया, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो फिर यहाँ पे तुम क्या बन गए, गुणों में आ गए। समझे परिंदर प्रभु? हमको वो गुणों का नॉलेज इसलिए दिया गया, हम लोग एक व्यक्ति किस तरह से प्रभाव में रजोगुण में जब मरता है तो क्या होता है, रजोगुण में रहता है तो क्या होता है, सतोगुण वाला क्या होता है, तमोगुण वाला क्या, वो समझ के हमको उनके ऊपर उठना है। वो कैसा उठना है, वो प्रभाव में आके दंड तो मिल रहा है, सही बात है, जान रहे हैं, लेकिन ऊपर कैसा उठना है, दैट इज व्हाट वेरी परफेक्ट क्वेश्चन। एंड परफेक्ट आंसर कब होता है, निकलना कैसा है। आ गए, सजा तो हो रही है, नरक में जा रहे, स्वर्ग में जा रहे, प्रभाव में है, निकलना, गुणातीत कैसा बनना। हरि का नाम जितना हम लेंगे, हरि के बारे में जब जितना हम सुनेंगे, हरि के कथाओं में, हरि के लीलाओं में, गुण रूप लीला जो हम सुनते जाएंगे, उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए, जिस दिन हमारा प्रेम जब बढ़ जाएगा, तब भक्ति के लेवल कितने हैं जो मैं लेवल 1 में क्लास में लेता हूँ, श्रद्धा, भजन क्रिया, साधु संगा, अनर्थ निवृत्ति, वैसा 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 ऊपर जाती है। 12वां लास्ट टॉपिक क्या है आपका, कि प्रेम। तो वो भाव पे आए, बाद में आप गुणातीत बनते, आप गुणों के अतीत बनना है। तो लेकिन ज्यादातर लोग गुणों में बंध जाते हैं, बंध जाते हैं, इसलिए स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं, नहीं तो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। हमको यहाँ से क्या करना है प्रविंदर प्रभु? सच कहा आपने, ये गुणों का प्रभाव बहुत गहरा है, इसको है, पार करना है जीवन। है, सब पे है, मेरे पे भी है, सभी पे है। जो लोग भक्ति में आए, इस्कॉन में जुड़ गए, बड़े बड़े टॉप लेवल पे भी चले गए मंदिर के, वो समझते हैं मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ प्रेसिडेंट बनने, सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेसिडेंट बनना। गुणों में आ गए, बंध गए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे यूट्यूब में लेक्चर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, तो फिर आप क्या है, रजोगुण में आ गए। प्रचार, मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे नाम के लिए, मैं रजोगुण में आ गया हूँ। समझे आप? ये गुणों से अतीत हटना है, गुणों के ऊपर उठना है। तो क्या करना वो सोचना, यहाँ पे भी आके वही काम कर रहे तो देन वेस्ट, वेस्ट। आज एक कहानी बोला था मैं, वो लकड़हार की कहानी, वैसा हो जाती है। हमारा जीवन मिला, हम कोयला, चंदन की लकड़ी को भी कोयला बना के वो जला दिया। चंदन की लकड़ी को कोयला बना के जलाना, चंदन की लकड़ी डायरेक्ट बेच दिया होता तो करोड़पति बन जाता। तो हमारा ये मानव जीवन गुणातीत बन के निकलने के लिए मिला। ओके ना माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत लेकिन बढ़िया, फिर भी बहुत प्रभु जी, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ में रहने से। प्लीज प्रभु, आप लेवल 1 अटेंड कीजिए और लेवल 2 में भी जुड़ जाइए। ये जून के बाद से लेवल 2 में भी मैं आपको बुला लूंगा, और लेकिन लेवल 1 भी आप करना साथ साथ। लेवल 1 का सर्टिफिकेट रहे तो ही लेवल 2 आपको आने देंगे। तो आप जुड़िए, तो आप जैसे लोगों की हमारे को बहुत बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्णा गुरु प्रभु। गोरखा की बहुत कृपा मुझ पर। हरी हरी गुरु बोल, कृपा। हरी बोल, हरे हरी। कृष्ण। आपका अकेलों का प्रश्न प्रभु, आपका अकेलों का बेनिफिट नहीं है, सबको, सबके उद्धार के लिए होता है। यानी पूछने वाले का, सुनने वाले का, बोलने वाले का। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी बहुत बहुत कृपा प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद धन्य प्रभु जी। प्रणाम। गुरु जय सब श्री प्रभुपाद है, सब प्रभुपाद की ही कृपा है। ऑल मर्सी सब जी। प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अरे आप लोग इतनी देर तक बैठना पड़ा हरे देखे। कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी जल्दी जाते ही नहीं है, प्रभु जी बिठा के रखते हैं, बहुत कब अच्छा लग छोड़ते रहा है। समझ में नहीं आता, छोड़ते ही नहीं जल्दी। वो प्रश्न इतना अच्छा था। प्रभु जी चाहते नहीं आप छोड़ें जल्दी। अच्छा प्रभु जी, एक इंसान की नेचर भी तो ऐसी होती है ना कि हर चीज में एंजॉयमेंट ढूंढते हैं हम लोग। हाँ, एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, सही बात है। पीस ऑफ माइंड भी प्रभु जी। हाँ, पीस ऑफ माइंड कहाँ मिलेगा अगर वो जो टेम्पररी चीजों में वो अगर खुशी ढूंढता है तो। भगवान क्या बोले, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। हाँ, वो आध्यात्मिक जगत है छोड़ के आए, वहां आनंद ही आनंद था। वो आनंद अब हम लोग जो लव जो प्रेम था यहाँ पे काम वासना में बदल गया, लव लस्ट में बदल गया। हम हर किसी को आई लव यू बोल रहे हैं, हर किसी को क्या कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड बना रहे हैं, हर वस्तु से प्रेम कर रहे हैं, हर वातावरण में प्रेम खुश करने की खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पे खो के आए ना। तो इसलिए वो रियल हमारा जगत है, वहां जिस दिन जाएंगे तभी हमको ये वस्तुओं के प्रति आनंद भोगने की जो इच्छा है वहां समाप्त हो जाती, क्योंकि जिसको प्राप्त करना था वो मिल गए। ठीक है। पृष्ठा माता जी आप सब, कमल माता जी आप क्या करना, जब प्रश्न पूछा जाता है, मोतवानी प्रभु, निर्मला माता जी, मेरी कक्षा में क्या होता है, बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च, सब लोग आना, सबको अनम्यूट का विकल्प रहता है, सब लोग, सुधीर प्रभु उनका व्यू प्रकट करे, क्षमा माता जी बोले, ऐसा सब लोग बोलना। बोलने से क्या होता है, जितना बोलेंगे उतना, जैसा पत्थर को जब मारा जाता है तराशे तो मूर्ति निकल के आती है, तो जितना आप बोलते हैं वो अंदर का कृष्ण भगवान आपको रिवील करते हैं, नहीं ये बोलो ये बोलो ये सही है, तो वो बोधयंता परस्परम करना है आप लोग। ठीक है। हरे कृष्ण।